हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभी तक आपने संभाला पिता। आपके चरणों में हम नम्रता पूर्वक हम आते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए इकट्ठे हुए प्रभु, प्रभु समझने के लिए आप सहायता करें पिता। हमें एक एक से आप बात करें प्रभु। आपकी अगुवाई हम चाहते हैं कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से जो सीख रहे थे, यूहन्ना 6 अध्याय, हम लोग उसको निकाल लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय को जब हम देखते हैं, हम लोगों ने उसका 21 तक हमने पढ़ लिया था। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 21 तक हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग उसका 6 अध्याय का 22 से लेकर हम लोग उसका 29 तक हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 22 से लेकर 29 तक। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी, यह देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव ना थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिबिरियास से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे हैं, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यहाँ तक हम लोग देखेंगे आज परमेश्वर के वचन से, और इसे मनन करते वक्त हम लोग कुछ बात हम लोग इसमें हम देख सकते हैं। अगर मैं इसको संक्षिप्त में हम लोग देखें कि प्रभु ने ये जो चमत्कार किया, ये जो 5,000 से अधिक की भीड़ को जो भोजन प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा कराया, आप देखेंगे प्रभु के हर एक चमत्कार के पीछे प्रभु का एक संदेश छिपा हुआ है, जो संदेश वो लोगों को देना चाहता था। और यहाँ पर जब हम देखते हैं, इस सेवकाई में अनुग्रह भी है और सच्चाई भी है। दोनों बात जैसे हमने यूहन्ना 1:17 में पढ़ा, वो अनुग्रह और सच्चाई के साथ आया। तो अनुग्रह हम जब देखते हैं किस प्रकार से उसने लोगों को भोजन कराया, सच्चाई में तो हम जब वचन में देखते हैं तो उसने परमेश्वर का वचन या पिता का संदेश या आत्मिक वचन प्रभु यीशु ने लोगों को दिया। लेकिन यहाँ पर जब देखते हैं लोगों के स्वभाव को, इस पूरे 22 से लेकर 29 में हम लोग जब देखते हैं, तो ये पूरे संदेश में हमें एक बात मिलेगा कि लोगों को भोजन तो चाहिए, रोटी तो चाहिए, लेकिन लोगों को सच्चाई नहीं चाहिए। ये एक सबसे बड़ा बात हम देखते हैं। और इस कारण, इस संदेश के कारण बहुत सारे लोगों ने यीशु को छोड़ दिया और दोबारा उसके साथ नहीं चले। एक प्रचार ऐसा हुआ कि एकदम से भीड़ क्या हो गई, छोड़कर चले गई। एक प्रचार, यीशु के इस प्रचार को, ये एक इस पूरा 22 से लेकर 29 का एक मुख्य जो संदेश है, अगर हम देखें तो कम शब्दों में हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु का हर चमत्कार के पीछे एक संदेश छिपा है। लेकिन जब हम देखते हैं अनुग्रह और सच्चाई के साथ जब प्रभु यीशु आया, तो अनुग्रह के कारण लोगों पर तरस खाकर उसने लोगों को भोजन खिलाया।
लेकिन सच्चाई जो असली चीज़ था, लोगों को परमेश्वर का वचन दिया, लेकिन लोगों का स्वभाव हम लोग देख सकते हैं कि लोगों को भोजन चाहिए, लेकिन लोगों को सच्चाई नहीं चाहिए। इस कारण बहुतों ने यीशु को छोड़ दिया और उसके साथ दोबारा नहीं चले। और इससे हम क्या देख सकते हैं, एक संदेश जिसने क्या कर दिया, एक बड़ी भीड़ को प्रभु यीशु से अलग कर दिया। यहाँ पर हम लोग जब इस वचन को जब हम सबसे पहले हम 22 से लेकर 27 को हम लोग रुक कर हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें हम लोग सीख सकते हैं। लेकिन मैंने संक्षिप्त में इस पूरे 22 से 31 का 22 से 29 तक का हमने संदेश को देखा। 22 से 27 में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव ना थी। यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिब्रियास से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने की रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है ना उसके चेले, तो वे भी नाव पर चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। झील के पास जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए हो। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन के लिए ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जब लोग प्रभु यीशु से एक सवाल पूछते हैं कि इस चमत्कार में जब देखते हैं लोगों ने क्या क्या बातें देखी, 22 से जब हम 24 में पढ़ते हैं तो यीशु जब पहाड़ पर चला गया था और चेलों को नाव पर बिठाकर उसने भेज दिया था, तो भीड़ को मालूम है यीशु गया नहीं नाव से चेलों के साथ, तो उन्होंने सोचा यीशु आएगा फिर से। लेकिन जब काफ़ी इंतज़ार करने के बाद उन्होंने देखा यीशु आया नहीं, और उनको फिर समझ में आ गया यीशु भी चला गया है। लेकिन यीशु गया कैसे? तो ये ढूंढते ढूंढते जब इस जगह में पहुंचे तब इन्होंने बोला, प्रभु तू कब आया? यहाँ पर जब देखते हैं प्रभु यीशु का जवाब, यहाँ पर हम हिसाब से बोलते हैं कि यीशु इनके व्यर्थ बातों का जवाब नहीं दे रहा। व्यर्थ बातें बोलने का मतलब, हाँ, कई बार हमें बातें करना बहुत अच्छा लगता है तो हम अपनी बातचीत में इम्पोर्टेंट या हमारी बातों का जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, वो एकदम से गिर जाता है जब हम बातें अधिक करने लग जाते हैं। जैसे हम नीति वचन में पढ़ते हैं, जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है। तो यहाँ पर यीशु उनके कब आया, क्यों आया, कैसे आया, यीशु उनके व्यर्थ की बातों का जवाब नहीं दे रहा। हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे आत्मिक जीवन के स्तर को भी, कि हम कितनी व्यर्थ बातें करते हैं। यीशु इनके व्यर्थ बातों का जवाब नहीं दे रहा, यहाँ पर यीशु सीधा मेन पॉइंट पर आ रहा। आज हम अपने जीवन को जब सुबह के समय हम प्रार्थना पूर्वक इकट्ठे हुए, हम अपने आत्मिक जीवन के स्तर को हम अपनी बातचीत से परख सकते हैं। एक व्यक्ति कितना आत्मिक है, उसके बाद वो कितनी बातें करता है उससे स्पष्ट हो जाता है, और कितनी बातें उसकी व्यर्थ की हैं। यहाँ पर देखें, कब आया, क्यों आया, कैसे आया, हाँ व्यर्थ बातें हैं। लेकिन यीशु पूरा मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट यीशु साफ साफ उनको इस विषय में लेकर आता है। तुमने देखा परमेश्वर के अद्भुत काम को, है ना, परमेश्वर के अनुग्रह को तुमने देखा, इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा चमत्कार जो तुमने कभी सोचा नहीं, परमेश्वर ने ये सब तुम्हारे लिए किया। लेकिन यीशु फिर भी क्या बोलता है, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, कि परंतु इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए हो। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, मुझे मालूम है। आज हम जब हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं, वचन सीख रहे हैं, प्रभु को हम एक के मन के इरादे मालूम है। आज हम लोग प्रार्थना में इकट्ठे क्यों हुए, या प्रभु के पीछे चलने के पीछे की हमारी मंशा क्या है। हमने देखा यीशु पहले से ही राजा है, राजा बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब लोगों ने रोटियां खाकर जब यीशु को राजा बनाने के लिए आए, यीशु वहां से चला गया।
क्यों चला गया? अगर तुम मुझे सिर्फ अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए अपना राजा बनाना चाहते हो, मुझे नहीं बनना। यीशु वहां से चला गया। आज बहुत तेरे लोगों का प्रभु के साथ का संबंध क्या है? प्रभु तू मेरी इस समस्या को दूर कर दे, प्रभु तू मेरी इस बीमारी को चंगाई दे दे। प्रभु वो प्रभु के पास जब प्रभु से बात करने के लिए अपना मुंह खोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक बात ही है उनके पास, और कोई प्रभु से मतलब नहीं है। प्रभु को उन्होंने अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करने वाला चीज समझ लिया, और कई बार ऐसे होने के कारण प्रभु उनके जीवन से दूर हो जाता। प्रभु उनकी फिर प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देता, क्योंकि प्रभु उनके इरादों को जानता है, उनकी मंशाओं को जानता है। ये क्यों मेरे पीछे आए हैं? इसका उद्देश्य क्या आपको मालूम है? यीशु सीधा मुंह पर बोलता है। यीशु ऐसा व्यक्ति नहीं जो चुप रहे, सीधा मुंह पर क्या बोल रहा है? मुझे मालूम है तुम मेरे पीछे क्यों आए हो। तुम इसलिए नहीं आए कि तुमने आश्चर्य कर्म देखा, यानी तुमने परमेश्वर के अद्भुत काम को तुम्हारी नजर परमेश्वर की ओर गई, इसलिए तुम मेरे पीछे नहीं आए हो। तुमने रोटी खाई है, तुम्हारी नजर रोटी पर है। अभी भी तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मुझे मालूम है। अभी भी तुम मेरे पीछे इसलिए आ रहे हो कि मैं तुम्हारी और शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करते रहो। लेकिन यीशु एक बिल्कुल क्लियर कट बोलता है, मेरा काम ये नहीं है। हाँ, मुझे जहां दिखेगा, मेरे हर एक चमत्कार के पीछे संदेश है, हर एक चमत्कार के पीछे संदेश है। लेकिन मेरा काम ये नहीं कि हर समय तुम्हारी शारीरिक आवश्यकताओं को ही क्या करते रहो, पूरी करते हुए तुम्हारे पीछे रहो। यहाँ पर आपको मालूम है 4वीं सदी में एक प्रभु के दास जॉन क्रिस्टोम ने, उन्होंने भी इस प्रकार से कहा कि मनुष्य का जीवन को जब हम देखते हैं, इस जैसे एक दीवार में जैसे कील ठोक देते हैं और किसी चीज़ को हम लटकाते हैं या किसी चीज़ को उसके साथ चिपका देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन शारीरिक बातों को लेकर एक बिल्कुल जैसे कील ठोकते हैं ऐसी स्थिति में है कि वो अपनी शारीरिक अवस्था से हटकर, उससे बढ़कर कुछ और सोचता ही नहीं है। उसके चारों तरफ, उसके ख्यालों में, उसके सोच विचारों में केवल और केवल उसकी शारीरिक बातें ही हैं। लेकिन इस संदेश में जब हम देखते हैं 22 से 29 में जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का मेन एम्फोसिस, मेन जोर किस बात पे है? क्या हम अपने जीवन में इस स्तर से थोड़ा उठकर देखेंगे, प्रभु आज मुझसे क्या बोलेगा? अगर मैं तेरी बीमारी है, मैं तेरी बीमारी से तुझे चंगा ना करूं, क्या तू फिर भी चलेगा मेरे पीछे? हाँ, बहुत लोगों के साथ की स्थिति क्या है? जो लोग सिर्फ प्रभु के पीछे रोटी खाने के लिए आए ना, उनके साथ की दिक्कत क्या है आपको मालूम है? अगर प्रभु उनकी प्रार्थनाओं का जवाब ना दे, वो तुरंत दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं। फिर पहला तरीका, प्रभु के पास आते हैं, प्रभु काम करे, ठीक है, नहीं काम कर रहा, प्रभु मेरे पास दूसरा ऑप्शन पहले से ही मैंने प्रिपेयर करके रखा है, या तो आप ये करो, नहीं तो मैं दूसरा ऑप्शन ट्राई करता हूं। हाँ, पहले से ही वो ये सोच लेके चलते हैं, जो प्रभु के पास सिर्फ शारीरिक आवश्यकताओं को लेकर आए। लेकिन आप देखें शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में, हाँ, इनके सामने इन्होंने साफ साफ नबूकदनेस्सर से क्या बोला? हमारा परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है। लेकिन हे नबूकदनेस्सर, तो सुन ले, यदि वो ना भी बचाए, हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। प्रभु मेरी जरूरतों को पूरी करने की शक्ति रखता है। यदि वो मेरी जरूरत ना भी पूरी करे, मैं दूसरा ऑप्शन ढूंढते हुए नहीं जाऊंगा, मैं प्रभु के और ही ताकते हुए रहूंगा। उसके लिए मुझे जो भी कीमत चुकानी पड़े, मैं चुकाने के लिए तैयार हूं। दानियेल अपनी शेरों की मार में अपनी जान को दांव पे लगाने के लिए तैयार हो गया। शद्रक, मेशक आग की भट्टी में जाने के लिए तैयार हो गए। उससे स्पष्ट पता चल जाता है कि ये व्यक्ति प्रभु के पीछे सिर्फ और सिर्फ ये रोटी या शारीरिक आवश्यकताओं के लिए नहीं आए। इन्होंने प्रभु को जाना, इसलिए ये प्रभु के पास आए। इसलिए आप जब देखते हैं इस प्रभु के एक प्रचार के कारण जब बड़ी भीड़ प्रभु को छोड़कर जब चले गई, बड़ी भीड़ छोड़ के चले गई, हाँ, बड़ी भीड़, एकदम से बहुत ही कम लोग रह गए, सिर्फ 12 लोग रह गए।
और ये पहले कितनी भीड़ थी प्रभु के पीछे, एकदम से भीड़ छोड़ दी। अगर आज हम देखेंगे किसी को बड़ी भीड़ छोड़ के जा रही है तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे शायद ना इनका प्रचार सही नहीं है, शायद ना इनके पास वो क्वालिटी नहीं है, इसलिए इनको क्या है, लोग इनको छोड़कर जा रहे हैं। बट रियलिटी क्या है? यहाँ पर जब देखते हैं लोग, स्पष्ट लोगों के जीवन से देखते हैं, लोग बोलते हैं हम इस वचन के अनुसार चल नहीं सकते। मेन पॉइंट वहां पर आ रहा, वे चल नहीं सकते, इसलिए यीशु को छोड़कर जा रहे हैं। ये क्योंकि यीशु सीधा ब्लंटली मुंह पर बोल रहे हैं, मुझे मालूम है तुम मेरे पीछे क्यों आए हो। उसी प्रकार हम एक एक आज जब हम सुबह के समय, प्रभु आज मुझे देखकर क्या बोलेगा कि मैं प्रभु के पीछे क्यों चल रहा हूं। आज मेरी प्रार्थनाएं, मेरी अधिकतर प्रार्थनाएं किस विषय से संबंधित है? क्या मैं प्रभु से प्यार करता हूं? क्या प्रभु के साथ मेरा वो रिश्ता है? क्या ऐसी मेरी प्रार्थनाएं हैं जहां पर मैं प्रभु से अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना नहीं करता? हाँ, मैं शारीरिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना नहीं करता, बल्कि प्रभु के करीब आने के लिए, प्रभु से प्यार करते हुए, प्रभु के साथ एक बाप बेटे के संबंध में, प्रभु के उस करीब आने के लिए मेरे अंदर की ख्वाहिश है, मेरे अंदर की इच्छा है, प्रभु तेरे संग संग चलना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो सारी बातें मेरा आज प्रभु के साथ संबंध क्यों है? प्रभु यहाँ पर यही बात देखकर, इसलिए आगे जब हम देखते हैं, एक बार नेपोलियन जो थे, उन्होंने अपने मित्र को अपने संग जब लेकर गए रात के समय, उन्होंने आसमान दिखाया और तारे, उनकी आंखें बहुत तेज होने के कारण वो उन तारों को भी देख पा रहे थे जो चमक नहीं रही उन तारों के बारे में। तो वहां पर एक बात, उनका मित्र उस तारे को देख नहीं पा रहा था, लेकिन उन्होंने उस तारे को जब देखा तो उन्होंने बोला कि तुम उस तारे को इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि तुम्हारी देखने का जो शक्ति है वो कमजोर है, आंखों का जो पावर है वो कमजोर है। तो उस प्रकार जैसे मैं एक विजन वाला व्यक्ति हूं, मैं जीवन के उन बातों को देख पा रहा हूं जो तुम नहीं देख पा रहे, इसलिए तुम्हारा जीवन उस स्तर का नहीं है। आत्मिक क्षेत्र में भी जब एक व्यक्ति का देखने का सोच सिर्फ शारीरिक बातों तक ही सीमित रहता है, सिर्फ शारीरिक बातों तक, तो वो क्या नहीं कर पाता, वो आत्मिक बातों को देख नहीं पाता। यहां पर हम जब पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, तो आप निकाल लीजिएगा यशाया 55:2। यशाया 55:2 प्रभु परमेश्वर का वचन, इस विषय में और क्या बातें आगे हम देख सकते हैं। यहां पे लिखा है, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी और मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह भी जैसे यूहन्ना में बोलता है, जिस विषय में कि तुम यूहन्ना में जब हम 6 अध्याय में आते हैं, यूहन्ना में भी प्रभु यीशु मसीह इससे संबंधित बात बोलता है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, यानी इसको अगर गलत तरीके से अगर कोई इंटरप्रेट करेगा तो ठीक है, अब हमने काम नहीं करना, हम बैठकर ऐसे ही खाएंगे। इससे हम इसके गलत इंटरप्रिटेशन ना निकालते हुए हम इसके मेन बात को हम समझे। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, असली मेहनत किधर करना है। अगर परिश्रम करना है तो तुम्हारा असली परिश्रम किधर होना चाहिए। तुम्हारा असली भोजन, असली परिश्रम तुम्हारा नाशवान भोजन के लिए नहीं, तुम्हारा असली परिश्रम तुम्हारा परमेश्वर के साथ के संबंध को मजबूत करने के लिए, आत्मिक भोजन के लिए तुम्हारा असली परिश्रम होना चाहिए। आज हम ईमानदारी से हम पूछ सकते हैं अपने आप से कौन सा एक सवाल कि मैं आज परिश्रम ज्यादा मैं किस क्षेत्र में कर रहा हूं। हाँ, परमेश्वर का वचन मुझे किस क्षेत्र में परिश्रम करने बोल रहा है, मेहनत करने बोल रहा है, और मैं आज मेहनत किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कर रहा हूं।
आज मेरा आत्मिक जीवन जिस भी स्तर में है, उसका कारण क्या है? आज मेरा परिश्रम किधर ज्यादा बढ़ रहा और मेरा परिश्रम किधर कम है? दोबारा से मैं पढ़ता हूं, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। यानी परिश्रम किधर करना है? हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को आप समझना है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल स्पष्टता से हमें एक बात बोल रहा है। आज बहुत लोग क्या बोलते हैं, हम लोग के पास वचन सीखने के लिए समय नहीं है, हमारे पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, हमारे पास वचन बोलता है फिर तुम प्रभु के पीछे कैसे चलोगे? क्योंकि जिधर मेहनत करना है मैं उधर मेहनत नहीं कर रहा। जिधर मेहनत की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, अगर मान लीजिए मैं 8 घंटे मैं अपने सांसारिक जरूरतों के लिए मेहनत कर रहा हूं, ईमानदारी से आप सोच कर देखिए, परमेश्वर का वचन फिर प्रभु यीशु मेरे आत्मिक भोजन के लिए कितना परिश्रम करने के लिए बोल रहा होगा। हाँ, अगर 8 घंटे अगर इसके तो 8 से डबल घंटा मेरे को किधर लगाना है? मुझे आत्मिक क्षेत्र में लगाना है। मैं आत्मिक क्षेत्र के लिए कितना घंटा स्पेंड कर रहा हूं? क्या मेरे 5 मिनट की प्रार्थना या आधे घंटे की प्रार्थना या 1 घंटे की क्लास अटेंड करने से और 8 से 10 घंटे में संसारिक बातों में मैं मेहनत कर रहा हूं, क्या मेरा आत्मिक लेवल बढ़ेगा? एक सिंपल सा एक सवाल है, क्या मेरा आत्मिक लेवल बढ़ने वाला है? यहां पर साफ साफ प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट आने वाली भाषा में, समझ आने वाली भाषा में बड़ी स्पष्टता से क्लियरली बोलता है कि किधर मेहनत करना है, किधर परिश्रम असली में करना है। बाहर कामकाज बाकी सब वस्तु में हम लोग जब मेहनत करते हैं वो है, लेकिन उससे भी कई गुना ज्यादा मेरी मेहनत किधर है, मेरा परिश्रम किधर है। और आज हम एक एक अपने जीवन में जान सकते हैं। तो इसलिए आपको मालूम है यशाया 55:2 में यही बात यशाया भी बोलता है कि तुम उसके लिए क्यों पैसा खर्च कर रहे हो, हाँ, जो रोटी नहीं है, यानी जो जिससे तुम तृप्त नहीं हो सकते। आपको मालूम है, इसलिए 2 प्रकार की भूख को हम लोग देख सकते हैं। एक शारीरिक भूख जो शारीरिक भोजन से तृप्त हो सकता है, दूसरा आत्मिक भूख जो शारीरिक भोजन से कभी तृप्त नहीं हो सकता। एक व्यक्ति के जीवन में 2 भूख है, एक शारीरिक और एक आत्मिक। शारीरिक भूख आप रोटी खाएंगे, शारीरिक आवश्यकताओं के द्वारा पूरी हो जाएगी, लेकिन आत्मिक भूख ये केवल और केवल आपको मालूम है परमेश्वर ही इससे क्या कर सकता है, तृप्त कर सकता है। आपको मालूम है इस 22 से 29 में प्रभु यीशु मसीह लोगों के अंदर के खालीपन को दिखा रहा। बहुत दुख की बात तब आती है जब एक विश्वासी जीवन में खालीपन का अनुभव करता है, एक खालीपन। यहां पर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इनको साफ साफ इनके अंदर के खालीपन को दिखा रहा है कि तुम अंदर से कितने खाली हो, अंदर से कितने खोखले हो। हाँ, इसके लिए मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहूँगा जो अपने समय में जब हम देखते हैं 19वीं सदी के जब हम देखते हैं ना, तो उस समय में बहुत ही अमीर इंसान, बहुत ही धनवान एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, उनका नाम था विलियम समरसेट मॉघम, उनका ये नाम था। तो 1965 में जब वो 91 साल के हो गए और बहुत ही धनवान एक तरीके से बोले अरबपति थे, अरबपति कि लाखों करोड़ों में पैसा है, बिल्कुल पैसे की कमी नहीं, बहुत बड़ा बंगला है और बोलते हैं पूरा विला हम कह सकते हैं, और बहुत सारे नौकर चाकर हर समय उनकी सेवा करने के लिए हैं। सब चीज जो एक व्यक्ति आज इस समय में एक आम इंसान जिन बातों के पीछे मेहनत कर रहा है, वो सब चीज उनके पास होने पर भी वो अपने भतीजे को अपनी मृत्यु के समय में वो बुलाते हैं। तो उनका भतीजा जब देखता है तो दुनिया का सबसे बढ़िया से बढ़िया कुक उनके पास है, जो खाना बनाते हैं, उनकी सेवा टहल करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े सबसे अच्छे कामकाज करने वाले लोग, हर चीज एक बोलते हैं एक राजा की तरह, एक
महाराजा की तरह एक का जीवन उनका था। लेकिन आपको मालूम है, वो व्यक्ति जब अपने जीवन के अंतिम समय में थे, तो उन्होंने बाइबल खोलकर जब पढ़ने लगे, तो वहां पर एक आयत उन्होंने पढ़ा कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे लेकिन अपने प्राण की हानि उठाए, उसे क्या लाभ होगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे लेकिन अपने प्राण की हानि उठाए, उसे क्या लाभ होगा। उन्होंने अपने भांजे को बोला कि तुम्हें पता है बेटा, मैं जब छोटा था, मेरे कमरे के पास ये एक आयत दीवार पर लटका रहता था हर समय कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, उसे क्या लाभ होगा। लेकिन मैंने कभी इस पर गौर नहीं किया, मैंने कभी इसको सीरियसली नहीं लिया। हाँ, वचन है करके मैं इसको चलकर इग्नोर कर देता था। लेकिन अब मैं जीवन के जब अंतिम समय में हूं, मैंने हर एक चीज को जब प्राप्त कर लिया, मुझे खालीपन अंदर से खा रहा और मैं अंदर से मुझे डर लगता है और मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूं। उनका भांजा इस प्रकार से उनके विषय में बताता है कि जब भी वो लेटे रहते थे, उनको ऐसा लगता था दीवार में कोई आ गया। दीवार से वो उनको बोलते थे, तुम चले जाओ चले जाओ, मैं अभी मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, तुम चले जाओ। वो इधर उधर दीवार को देखते हुए ऐसे बोलते थे जैसे कि मौत का दूत इनको लेने के लिए आ गया है और ये जाने के लिए तैयार नहीं है। जीवन में पैसा का कमी नहीं था, अच्छा घर है, अरबपति है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में अंदर एक खालीपन है, अंदर एक खालीपन। मना कर रहे, मौत का दूत जब इधर उधर आ रहा इनको लेने के लिए, ये छटपटा रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जब बुरी तरह जब छटपटा रहे हैं कि तुम चले जाओ, मत आओ मेरे पास, मैं अभी जाने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं मरा नहीं हूं, ऐसे ऐसे जब बोलने लगे, आपको मालूम है, और अंदर से अपने जीवन के बारे में बहुत ही ज्यादा पछताने लगे कि मैं क्या करूं। आपको मालूम है, ये एक बहुत ही गंभीर एक कहा इनके जीवन की असली घटना, ऐसे एक नहीं, कितने लोग अगर आप न्यूज़ में देखेंगे या आप लोगों से सुनेंगे, तो आपको कितने ऐसे खबर आपको मालूम चलेंगे जहां लोगों ने दुनिया के पीछे हर एक चीज़ों को अपने जीवन में प्राप्त किया, दुनिया की सांसारिक बातों को, लेकिन जब मौत आ रही है, ये जाने के लिए तैयार नहीं है। वो अंदर एक खालीपन को महसूस कर रहे हैं और वो अपने जीवन को जब कंक्लूजन में आते, एक निष्कर्ष में उतारते, निष्कर्ष में जब देखते हैं तो नजर आता है मैंने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, मैंने किया क्या। हाँ, दुनिया की नजर में बहुत कुछ किया होगा। आपको मालूम है, जब तक कोई चीज मिल नहीं जाती तब तक उस चीज के प्रति प्रेशर बहुत होता है, लेकिन जब चीज मिल जाता है ना, फिर उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता, उस चीज से मन हट जाता। अब वो व्यक्ति जब इतना सब कुछ देखने के बाद उसका मन उनसे हट गया, तो ये क्या है, इसमें कुछ नहीं रखा, और मौत जब आ रही है मैं जाने को तैयार नहीं हूं। और इससे हमें क्या चीज परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारा जीवन ऐसा ना हो कि हम अपने जीवन के अंतिम समय में लगे हम इस सोच में आ जाएं कि मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मैंने अपने जीवन को जैसे व्यतीत करना चाहिए था, जिस प्रकार से ध्यान देना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया, और जीवन के उस खालीपन को अनुभव करने पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इनके सामने क्या बोलता है, मैं तुम्हारे सामने वो लेकर आया हूं, वो जीवन की रोटी, वो आत्मिक भोजन जो तुम्हें सच में अंदर से तृप्त कर सकता है, जो सच में तुम्हें अंदर से क्या बोल सकते हैं, ताकत दे सकता है। लेकिन लोगों के साथ की दुख की बात क्या है, लोग यीशु की बातों को समझ ही नहीं रहे। पैसों की बात करो झट समझ में आ जाता है, लेकिन आत्मिक विषय की बात करो तो सब ऊपर से जाता है। हाँ, अंदर कुछ जाता ही नहीं है। क्यों? ये यीशु के पास किस लिए आए? सिर्फ और सिर्फ रोटी खाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। यीशु इसलिए बोलता है, मुझे मालूम है तुम लोग क्यों मेरे पीछे आए हो,
इसलिए आगे जब आपको मालूम है, यहाँ पर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कई बातें जीवन के विषय में, हाँ, प्रेम के विषय में साफ साफ बताते हुए आता है कि जीवन, आपको मालूम है प्रभु यीशु बोलता है, तुम्हें अगर जीवन का भूख है वो जीवन मैं दे सकता हूँ, तुम्हें अगर प्रेम का भूख है वो असली प्रेम मैं ही दे सकता हूँ। पुराने समय में आपको मालूम है, जब जो भूगोल शास्त्री लोग, ये लोग जब जांच पड़ताल के लिए गए, तो सबसे ज़्यादा उन्होंने एक बात, अनोखी बात को देखा कि पुराने समय से लेकर अब तक अगर किसी भी चीज़ को सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है, वो साइन को नहीं, मोहर को दी जाती है। मोहर एक सबसे बड़ी, यहाँ पे जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं, यहाँ पे 27वें आयत में, कि परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है या स्टैम्प। आपको मालूम है, जमीन के कागज हो या कोई एफिडेविट हो या कुछ भी होता है तो स्टैंप लगता है। सिर्फ साइन अकेले से काम नहीं होता, वो स्टैंप, एक मोहर उस चीज की वैलिडिटी को बढ़ा, उस चीज के बोलते हैं ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है या उसकी ये वैलिड है, ये ऐसे ही कोई लोकल चीज, लोकल कागज नहीं है। क्यों? स्टैंप लगा है। स्टैंप उस व्यक्ति के अधिकार को दिखाता है कि हाँ, मैंने अनुमति दिया है। यहां पर देखते हैं हम, परमेश्वर किस बात पर स्टैंप लगा रहा। पुराने समय में जब यहूदियों में एक सबसे बड़ी एक घटना घटी, जब यहूदी रब्बी लोग जब एक दिन आराधनालय में प्रार्थना करने लगे, उपवास के साथ प्रभु के चरणों में रो रहे थे, उस समय एक स्क्रॉल, एक अभिलेख जब नीचे गिरा, तो उन्होंने जब खोला, उसमें सबसे पहला शब्द उनके सामने आया, सच्चाई। यानी परमेश्वर हमारे जीवन की शुरुआत, हमारे जीवन के मध्य, हमारे जीवन के अंत, सब विषय में एक बात को सबसे अधिक दिखता है, वो है सच्चाई। मैं कितना सच्चाई के अनुसार चल रहा हूं। और यहां पर इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर ने, जिसने इंसान को बनाया, उसने वो ही केवल मनुष्य को तृप्त कर सकता है। और वो परमेश्वर ने जो छाप लगाई है, वो छाप यीशु मसीह के ऊपर लगाई है। केवल प्रभु यीशु मसीह ही एक व्यक्ति के जीवन को असली शांति, असली तृप्त, असली उस जीवन के उस स्तर में लेकर आ सकता है। केवल यीशु। अगर ये, इसलिए सारी बात आती है, यीशु जो देना चाहता है, क्या वो लेने के लिए मैं तैयार हूं, या प्रभु यीशु के पास सिर्फ मैं रोटी खाने के लिए या अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए आया हूं। यहां पर सवाल वहां पर आता, मैं प्रभु यीशु के पास क्यों आया? हाँ, उसके पीछे का कारण क्या है? 28 और 29 जब मैं वचन में हम पढ़ते हैं, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। आपको मालूम है, जब यीशु ने, जब परमेश्वर के कार्य के बारे में जब लोग पूछने लगे, परमेश्वर का कार्य, यीशु जब परमेश्वर के कार्य, पिता का कार्य बोलने लगा, तो यहूदी लोगों ने, इन्होंने सोचा कि हाँ, भले काम के विषय में प्रभु यीशु बोल रहा है, यानी हमें एक अच्छा जीवन बिताना है और प्रभु का कृपा को अपने जीवन में प्राप्त करना है। तो उन्होंने सोचा कि प्रभु, आप हमें लिस्ट बता दो कि क्या क्या काम हमने करना है, और हम ऐसे करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्वर्ग जा सकते हैं। तो ये इनकी सोच में 3 प्रकार के लोग थे यहूदी लोगों में। पहला, अच्छे लोग; दूसरा, बुरे लोग; तीसरा, जो ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, बीच के। अगर अच्छा काम करेंगे तो अच्छे कैटेगरी में चले जाएंगे। ऐसे माइंडसेट को लेकर, ऐसी सोच को लेकर ये लोग चलते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर बिल्कुल स्पष्टता से क्या बोलता है, परमेश्वर ने जिसे भेजा है उस पर विश्वास करो। यानी मुझ पर क्या करो, विश्वास करो। ये बात यहां पे साफ साफ, यानी तुम्हें काम करने की नहीं, सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। विश्वास क्या? मुझे परमेश्वर के साथ उस संबंध में आना है। परमेश्वर को मुझसे क्या, परमेश्वर चाहता है कि मैं प्रभु के साथ एक रिश्ते में आऊं, एक बाप और बेटे का रिश्ता, एक दोस्त का रिश्ता, जहां पर मैं उसके साथ एक करीब रिश्ते में मैं आ सकूं और उसके साथ संगति कर सकूं। ये बात हमने अपने जीवन में देख रहे हैं। क्या मैं प्रभु के साथ उस रिश्ते में, उदाहरण के लिए परमेश्वर प्रेम है, तो क्या मैं परमेश्वर के साथ उस प्रेम के रिश्ते में हूं?
क्या लोगों के साथ मैं उस प्रेम के रिश्ते में हूं? क्या लोगों को मैं क्षमा कर पा रहा हूं जैसे परमेश्वर मुझे क्षमा कर रहा है? दूसरा, परमेश्वर की पवित्रता। जैसा परमेश्वर पवित्र है, क्या मैं पवित्रताई में जीवन बिता रहा हूं? तीसरा, परमेश्वर की बुद्धि। परमेश्वर सर्वज्ञानी है। क्या मैं जब बोलता हूं परमेश्वर सर्वज्ञानी है, क्या मैं उसके प्रति आज्ञाकारी बन रहा हूं? क्या मैं उसके आगे अपने आप को अधीन कर रहा हूं? आपको मालूम है, उदाहरण के लिए, जब हमें कोई चीज आता नहीं है, हम, और जिसको आता है तो हम उनसे मदद लेते हैं और उनके सामने फिर अपनी अकल नहीं चलाते, क्योंकि हमें मालूम है हमें वो चीज नहीं आता, तो जैसे वो बोलेंगे हमें करना है। ऐसे ही जब मैं बोलता हूं परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सर्व बुद्धिमान है, उसे सब मालूम है, तो जैसे वो बोल रहा है, क्या वैसे चलने के लिए मैं आज्ञाकारी हूं? क्या मैं उस समर्पण में आया हूं? क्योंकि मसीह जीवन के मुख्य बात यहां पर आते हैं। कई बार हम बोलते कुछ है, करते कुछ है। हम बोलते हैं प्रभु सब जानता है, हाँ, लेकिन हम करते ऐसे जैसे हम सब जानते हैं, हमें सब मालूम है, और वहां हमारे जीवन में एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता और हम फिर जीवन में ठोकर खाते हैं। अगर प्रभु सब जानता है तो जैसे वो बोल रहा है, क्या मैं वैसे चल सकता हूं? या मैं प्रभु के पीछे रोटियां, या प्रभु के पीछे सिर्फ और सिर्फ शारीरिक आवश्यकताओं के लिए चल रहा हूं? परमेश्वर यहां पर यीशु मसीह लोगों को आत्मिक पिता के साथ एक गहरे रिश्ते में बुला रहा, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। आज आप और मैं, आज सुबह के समय में परमेश्वर का वचन हमें भी उस आत्मिक संबंध, प्रभु के साथ एक गहरे संबंध के लिए बुला रहा। क्या हम उस गहरे संबंध में हैं? क्या हम अपने शारीरिक भोजन के लिए जितना परिश्रम करते हैं, क्या हम उससे अधिक अपने आत्मिक भोजन के लिए परिश्रम कर रहे हैं? यदि नहीं, क्या हम करने के लिए अपना मन बना रहे हैं? क्योंकि वो हमारे मन को देखता है और उसके अनुसार वो प्रतिफल भी देता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपके हर एक भलाइयों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आपके चरणों में प्रभु जब हम आए पिता, आपके वचन से जब हमने देखा प्रभु, विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारा आत्मिक भोजन के लिए मेहनत, परिश्रम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। हम आपके करीब एक असली रिश्ते में, एक गहराई में, एक आपके साथ एक करीब रिश्ते में चलने वाले व्यक्ति बन जाए। सिर्फ शारीरिक आवश्यकताओं को लेकर नहीं, जीवन के हर एक बात में प्रभु एक करीब रिश्ते में आपके साथ चलने के लिए हमें एक एक को आप सहायता कर, हमें एक एक से आप बातें कर प्रभु। आपका वचन है समझने के लिए प्रभु आप मदद करें प्रभु, आपका अनुग्रह चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए, सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।